जनता जब तक मोदी को इसी ढंग से प्यार करता रहेगा, नीतीश बाबू तो बिल्कुल हमारे लिए नहीं है। लड़े, राहुल गांधी के नाम पर सब लोग एक करके लड़े, अगर है हिम्मत तो। आप जाकर के उस पादरी से मिलते हैं, लाखों का विदेशी टी शर्ट पहनते हैं और कहते हैं भारत जोड़ो जो। आप यही भारत जोड़ने चले हैं? जो भारत तोड़ने वाले हैं उनको जोड़ने की योजना बनाए। न हमारा मंदिर बचा, न हमारी बेटी बची, बेटियां लुट गई, मंदिर टूट गए। और जब तक भारतीय जनता पार्टी है, मुस्लिम राष्ट्र ला नहीं सकता। विनाश काले विपरीत बुद्धि। राहुल गांधी और अभी का कांग्रेस, आरएसएस को समझने में कई जन्म लेना पड़ेगा। जब इस राज्य के पूर्वांचल में 500 स्कूलों से ऊपर में मजहबी छुट्टियां दी जाएगी, शरिया कानून लाया जाएगा, शुक्रवार को छुट्टियां होगी, इसका विरोध करेंगे। अगर ये भड़काना है तो मैं इसे कबूल मानता हूं। ज्ञानवापी मुद्दे पर कोर्ट का फैसला आ गया है। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है और इस मामले को सुनवाई के लायक माना गया। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मौजूद हैं। मंत्री जी, किस तरीके से आप इस फैसले को देख रहे हैं? बहुप्रतीक्षित फैसला था, ये विवाद चल रहा था कि क्या ये मामला चलाया जाने लायक भी है या नहीं। अब तो कोर्ट का फैसला आ गया है। मैं कानून पे भरोसा रखता हूं। सारे हिंदू समाज ने राम मंदिर में भी कानून पर हमने भरोसा किया, ज्ञानवापी पर भी हम कानून के साथ हैं। लेकिन मैं दूसरा प्रश्न खड़ा कर रहा हूं कि जो मुस्लिम भाइयों से प्रार्थना कर रहा हूं, एक तरफ आप गांगी जमुनी की संस्कृति की बात करते हैं, दूसरे तरफ सच को कबूलेंगे कि नहीं? जो अखंड भारत था, उस अखंड भारत में भारत की संस्कृति के प्रतीक उस समय भी काशी, मथुरा और अयोध्या कृष्ण, राम और शिव थे। धर्म के आधार पे भारत का बंटवारा हुआ, उधर गए, पाकिस्तान बना। लेकिन क्या जो यहां मुस्लिम भाई रह गए, गांगी जमुनी संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन औरंगजेब जो लुटेरा था, गजनी जो लुटेरा था, बाबर जो लुटेरा था, अगर इन आक्रांताओं को आप सम्मानित करेंगे, कोई जाके मजार पे चादर ओढ़ाएंगे, ये कैसा गांगी जमुनी होगा? आज पाकिस्तान के अंदर न हमारा मंदिर बचा, न हमारी बेटी बची, बेटियां लुट गई, मंदिर टूट गए। अब हम भारत से कहां जाएं? मेरे लिए मक्का मदीना सब कुछ यही है। आप तो मक्का मदीना जाकर के खुदा को इबादत कर लेंगे, लेकिन मेरी पहचान, मेरी संस्कृति, मेरा संस्कार काशी, मथुरा, अयोध्या के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप साथ मेरे नहीं खड़े होंगे तो ये गांगी जमुनी कहना बेईमानी है। जिस तरीके से झारखंड में हमने बीते दिनों में देखा कि खास समुदाय की तरफ से अलग अलग जिलों से अलग अलग तरीके की खबरें आई। कभी एक अंकिता को जला दिया गया, फिर एक दूसरी लड़की, आदिवासी लड़की का बलात्कार किया गया, हत्या की गई, एक आदमी को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। अभी कल एक मामला आया है जहां झारखंड का एक मुस्लिम युवक यूपी में जाकर हिंदू बनता है और वहां एक लड़की से शादी करता है और वापस वो झारखंड वापस भाग जाता है। किस तरीके से देख रहे हैं? एक राज्य की बात नहीं है, मैं ओवरऑल ये चीज पूछ रहा हूँ। जहां की सरकारें, झारखंड हो या बिहार हो, झारखंड भी अभी प्रकाष्ठा पर तुष्टीकरण की राजनीति में है। जहां आप तुष्टीकरण करेंगे, वहां हमें न्याय कहां से मिलेगा? और ये लव जिहाद, ये केरल के एक पादरी ने इस कोर्ट में जाकर के ये मैटर उठा था और उसने 14,000 लड़कियों को लव जिहाद की बात की। मैं भारत के अन्य राज्यों में ये हर दिन लव जिहाद हो रहा है, लेकिन सरकार, एक नया शब्द आया है सेकुलरिज्म और तुष्टीकरण, उसके तहत ये ढकते जा रहे हैं और भारत के सामाजिक समरसता टूटता जा रहा है। केंद्र में तो आप ही लोग हैं, इतने साल हो गए आपको सरकार में आए हुए, आखिर इसको लेकर कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल पा रहा है? आप सब जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर राज्य का मामला होता है। केंद्र
इसे कभी प्रोत्साहित करने का नहीं काम किया। और केंद्र ने कभी, तो ये राज्य का विषय है, राज्य को इस पर एक्शन लेने की। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। लगातार अलग अलग दिनों में अलग अलग राज्यों में वो पैदल मार्च कर रहे हैं। आज ऑफिशियल हैंडल से एक फोटो जारी हुई जिसमें संघ का जो गणवेश है उसको जलाते हुए ये बताया गया है कि बस कुछ दिन बाकी हैं, जिससे ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि संभवतः आरएसएस मुक्त देश होने जा रहा है। इस तस्वीर को और इस संदेश को कैसे देखते हैं? मैंने अभी देखा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण था। विनाश काले विपरीत बुद्धि। राहुल गांधी और अभी का कांग्रेस, आरएसएस को समझने में कई जन्म लेना पड़ेगा। वो आरएसएस जो भारत की संस्कृति और संस्कार के लिए दिन रात जीता और मरता है, वो आरएसएस जो जन्मों जन्म तक केवल भारत माता के वैभव के लिए प्रेरणा प्रार्थना करता है, काम करता है, ये राहुल जी को समझने में कई जन्म लगेंगे। राहुल जी को समझना है तो भारत के संस्कार और संस्कृति को समझना पड़ेगा, तभी वो आरएसएस को समझ पाएगा। तुष्टीकरण की राजनीति की आपने बात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर आ रहे हैं सीमांचल में, और विरोधी कह रहे हैं कि वो तुष्टीकरण करने आ रहे हैं, अपने जो वहाँ के लोग हैं उनको भड़काने के लिए आ रहे हैं। कौन सा तुष्टीकरण करने के लिए? क्या पूर्णिया, किशनगंज ये बिहार का हिस्सा नहीं है? बिहार भारत का हिस्सा नहीं है? कोई पाकिस्तान हम नहीं जा रहे हैं, बांग्लादेश का हिस्सा नहीं है, हम क्यों ना जाएं? वो देश के गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ, मेरे जैसे लोग विरोध करते रहेंगे। जब इस राज्य के पूर्वांचल में 500 स्कूलों से ऊपर में मजहबी छुट्टियां दी जाएगी, शरिया कानून लाया जाएगा, शुक्रवार को छुट्टियां होगी, इसका विरोध करेंगे। अगर ये भड़काना है तो मैं इसे कबूल मानता हूं। अगर फुलवारी शरीफ में पीएफआई का षड्यंत्र सामने आए, लोग पकड़े जाएं, तार 14 जिलों में पकड़े जाएं और वो 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का खाका खींचे और यहाँ की सरकार मंद मंद मुस्कान ले, क्या हम उसका विरोध लें तो नफरत का बीज होगा? हम और करते क्या? और जब तक भारतीय जनता पार्टी है, कोई भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व, भारत के अस्तित्व को मिटा नहीं सकता, मुस्लिम राष्ट्र ला नहीं सकता। यहाँ भारत के संविधान से ही काम। 2014 में नारा दिया गया, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। 8 साल बाद आपको लगता है कि सरकार महंगाई पर काबू कर पाई है? क्योंकि जो सिलेंडर गैस की बात हो या पेट्रोल डीजल की बात हो या घर में जो हम सरसों का तेल यूज करते हैं उसकी बात हो, जितने भी आप सामान गिने, ये सबका जो दाम है वो लगातार बढ़ रहा है और उस पर कोई कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा केंद्र सरकार की तरफ से। लोग जो परेशान हो रहे हैं महंगाई पर, उसको आप कैसे देखते हैं और उस पर क्या कहेंगे लोगों को? मैं चाहूंगा कि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप अपने अंतरात्मा से पूछिए, जब देश ग्लोबलाइजेशन में है, जब ग्लोबल वार्मिंग होती है, उत्सर्जन कोई करता, कार्बन भोगते हम हैं, दुनिया आज पूरे एक मुट्ठी में है, ग्लोबलाइज हो गया है, तो जब इकोनॉमी भी उस ग्लोबलाइजेशन का एक हिस्सा बनता है, जब पूरी दुनिया के, कभी आपने बहस छेड़ा है कि अभी यूरोप के महंगाई दर क्या है, जापान जर्मनी उसका क्या महंगाई दर है, इंग्लैंड का क्या है, अमेरिका का क्या है, और क्यों है आज भारत उन देशों से बेहतर स्थिति में है? जब से ये पूरे दुनिया उस मार में, चाहे यूक्रेन की लड़ाई का हो, चाहे कोरोना की लड़ाई का हो, कोरोना का मार हो, चाहे रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो, मैं इससे नहीं नकार सकता। तो इसका असर पूरे दुनिया पर पड़ा है, हम उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं और जिसके कारण
आज हम उस हद तक बगल के देश देखें, बांग्लादेश देखें, पाकिस्तान देखें, अमेरिका, इंग्लैंड, आप उससे अलग नहीं हो सकते। और मैं आप जैसे पढ़े लिखे लोगों से भी आकर उत्कर्ष जी कहूंगा कि इस तरह से समीक्षा करनी चाहिए देश को। देश में असंतोष फैलाने की जगह पे एक सकारात्मक बहस होनी चाहिए, और सकारात्मक बहस जब होगी तो नरेंद्र मोदी आज अगर 5वीं इकोनॉमी में गए तो ये भारत की जनता के कारण गए। कोरोना काल में हमने 200 करोड़ से 210 करोड़ से ऊपर हमने डोज देने का काम किया। पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी को मानने का काम किया। जब कोरोना आया था, हम 20 लाख करोड़ का पैकेज दे करके हमने एमएसएमई जैसे उद्योग को बचाने का काम किया, और किसानों को भी आज जो हमें एमएसपी बढ़ा है, हम कोशिश करते हैं, लेकिन अगर गर्मी बाहर है तो इस कमरे में भी गर्मी का असर पड़ता है, हम इसको नकार नहीं सकते। 2024